देखिए आज हम लोग स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफाइड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये 2-3 टॉपिक पढ़ चुके हैं हम लोग। और उसके जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब में अपने पास अपलोडेड भी है, उसका लिंक भी मैं इसमें शेयर कर दूंगा इस वीडियो में नीचे, आप उसको देख सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब तो ये पता चल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं, सो ट्रिग्नोमेट्रिक है। आइडेंटिटीज क्या होती है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, आइडेंटिटीज, ठीक। और फिर बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। देखिए आइडेंटिटीज का मतलब होता है एक वैसा रिलेशन जो यूनिवर्सली ट्रू हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं कि x प्लस वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये एक आइडेंटिटी है, क्योंकि x और y की जगह पे कोई भी नंबर रखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल आएगा। तो ये क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक। अब क्योंकि ये अलजेब्रा के टर्म्स हमने लिखे हैं तो इसको हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहेंगे। अब जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या चीज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में वो रिलेशन जो हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। हर वैल्यू का मतलब हर एंगल के लिए, यहां हम वैल्यू जो है वो एंगल से बात करते हैं, तो हर एंगल के लिए ट्रू हो, उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन में लिख रहा हूं, द रिलेशन बिटवीन टू और more trigonometric ratios which is always true for every value of angle, या एंगल को हम जनरली यहां पे थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जो आप लोगों के सिलेबस में है, 10th क्लास के सिलेबस में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच का एंगल का रिलेशन पढ़ना है, ठीक है। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि साइन थीटा का स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर नहीं करना है, जो साइन थीटा करके आएगा, जो वैल्यू आएगी उस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करना है, तो ये है, ठीक। अब सेकंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए इन तीनों आइडेंटिटीज में से मैं आपको एक आइडेंटिटी प्रूव करूंगा, ठीक है। मैं सेकंड आइडेंटिटी प्रूव कर रहा हूं, तो प्रूफ देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो सेक कॉस थीटा क्या होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब जो वैल्यू है इसका हमें स्क्वायर करना है, माइनस टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर करना है। मैं LHS को पहले सॉल्व कर रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है। सेक थीटा की वैल्यू मैंने h अपॉन बी लिख दी और टेन थीटा की वैल्यू मैंने p अपॉन बी लिख दी है, ठीक। अब स्क्वायर करते हैं, देखिए h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर एलसीएम
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो एच स्क्वायर होता है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर को मैं बी स्क्वायर लिखूंगा, तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड आइडेंटिटी जो है वो प्रूव कर लिया है। सेम इसी तरीके से आप बाकी की जो दोनों आइडेंटिटीज हैं वो अपने आप प्रूव कर सकते हो, फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एनसीईआरटी का। एक्सरसाइज 8.4 है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री है। देखिए मैंने बताया था जहां पे भी इस टाइप का एंगल हो तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि कहीं उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री तो नहीं आ रहा है। तो यहां देखते हैं इन दोनों का सम हम नोटिस क्या कर रहे हैं कि 90 डिग्री है। उसी तरीके से नीचे वाले एंगल्स का सम भी क्या है, 90 डिग्री है। तो मैं इस 63 डिग्री को 90 माइनस 27 लिख सकता हूं। ठीक, और ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री ही रहेगा। जब भी हम चेंज करेंगे तो सिर्फ एक एंगल को चेंज करेंगे, दोनों को नहीं चेंज करेंगे। अब ये कॉस स्क्वायर, इसको 90 माइनस 73 लिख सकते हैं, और ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो साइन स्क्वायर, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा यानी कॉस 27, और स्क्वायर था तो ये स्क्वायर हो जाएगा। देखिए स्क्वायर जो है ये कॉस के बाद या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा उसके बाद लिखते हैं। फिर ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री, नीचे ये साइन स्क्वायर 73 डिग्री और ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 27 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ऊपर क्या आ गया 1 और नीचे क्या आ जाएगा, उसी तरीके से नीचे भी 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अब एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। फाइव का सेकंड पार्ट, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, ये हमें प्रूव करना है। देखिए अब 5 का सेकंड पार्ट, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, ये आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी है। तो LHS को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, देखो हम ऐसा करते हैं 1 प्लस, सॉरी ऊपर क्या था कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, मैं 1 माइनस साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये 1 माइनस साइन है, ये 1 माइनस साइन है। ठीक है, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई इसमें जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया, जो अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए ये हो गया कॉस ए, ये 1 माइनस साइन ए, ये आइडेंटिटी लग रही है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक, प्लस ये 1 प्लस
साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिए ये हो गया कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर ही आएगा। यहां पे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखते हैं यहां से एक कॉस कैंसिल, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। देखिए साइन से साइन कैंसिल, तो 2 अपॉन कॉस ए, जिसको हम 2 सेक ए लिख सकते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो अब ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी ये आइडेंटिटी इक्वल प्रूफ हो गई। नाउ 7th पार्ट, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो अगेन हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। यहां कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो ये हमने कॉमन ले लिया। ये साइन अपॉन कॉस तो बन गया टेन। अब देखो आपको क्या चाहिए, टेन चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में कैंसिल होने वाले हैं, तभी तो टेन थीटा इंटू 1 टेन आएगा। अब ये कैंसिल होगा कैसे, ये देख लेते हैं। देखो यहां पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहां 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होना चाहिए ना, तभी तो कैंसिल होगा। तो कोई भी आगे क्वेश्चन आए तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखने की कोशिश करना। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देता हूं, ये रख सकते हैं हम लोग। फिर नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे वाले को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए टेन थीटा, ये 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा, देखिए 1 माइनस 2 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और ये आ गया टेन थीटा, जो कि RHS के बराबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 5th पार्ट, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये हमें प्रूव करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। LHS देखिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, नीचे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। देखो साइन ए से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, जो अभी देखिएगा थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देखो जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो हमारे माइंड में क्या रिएक्शन चलना चाहिए वो देखते हैं। पहले तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे माइंड में घूमती रहनी चाहिए एक साथ, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर जो 1 होता है। ठीक, अब जो क्वेश्चन है हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फिट होगा। अब एक क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है कि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगे, एक से ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है,
अब यहाँ मुझे लाना था कॉसेक प्लस कॉट, तो मैंने साइन से डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि साइन से जब डिवाइड करेंगे तो ये कॉट बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये कॉसेक बन जाएगा। उसी तरीके से नीचे भी, ठीक है। बाकी जब हम क्वेश्चन के, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो इसीलिए जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सब चीज़ें अपने आप हमारे को क्लियर होती चली जाएंगी। और प्रैक्टिस करने के दौरान आपको माइंड में ध्यान रखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ठीक है। देखिए डिवाइड करते हैं, देखो कॉस अपॉन साइन ये बन जाएगा कॉट ए माइनस साइन अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस, ये सॉरी 1 अपॉन साइन ये बन जाएगा कॉसेक ए। नीचे कॉस अपॉन साइन अगेन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, मैंने इस माइनस 1 को इस तरफ लिख दिया, माइनस कॉसेक ए। देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब इस 1 को हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। भाई ये 1 के इक्वल होता है, तो मैंने 1 की जगह पे ये वाली आइडेंटिटी रख दी, ठीक। नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये लिख सकते हैं। नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहां भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को जब मैं कॉमन निकालूंगा तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस, अब माइनस अब ये वाला टर्म, तो जब माइनस करेंगे तो ये माइनस कॉसेक ए और माइनस प्लस कॉट ए। नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब अगर ध्यान से हम देखें तो 1 प्लस का था ऊपर, नीचे भी 1 प्लस का है। कॉसेक माइनस का था ऊपर, तो नीचे भी माइनस का है। कॉट 1 का था ऊपर, प्लस का था ऊपर, नीचे भी प्लस का है। यानी कि ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों सेम है, तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि RHS के बराबर है। तो इसका मतलब कि जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो NCERT से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे। अभी हम लोग और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और NCERT के क्वेश्चंस हमें पहले करने हैं, उसके बाद अदर देन NCERT। और मैं जैसा कि पहले भी बोल चुका हूं और फिर कह रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे, तब जाके ये अपने टिप्स पे आएगा और इस पे हमारी कमांड हो पाएगी।